नमस्कार, सुरागीला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। पशु चिकित्सकों को राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। वेटरनरी डॉक्टरों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर आज सूबे के मुख्यमंत्री ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि पशु चिकित्सक को पुष्कर सिंह धामी ने एनपीए के रूप में नई सौगात दी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में एनपीए दी जा रही है, लेकिन पशु चिकित्सकों के लिए अब एनपीए लागू कर दिया गया है, जिससे पशु चिकित्सक और भी अच्छे तरीके से अपने काम का निर्वाह कर सकेंगे। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध मानकर 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे लगभग 1326 परिवारों को 2013 में बने अधिनियम के तहत पुनर्वास दिया जाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट नैनीताल को हल्द्वानी शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में कुल मिलाकर 26 बिंदुओं पर मुहर लगाई गई है। देखिए, मेरे विभाग में दो प्रमुख जो हम मुद्दे लेके आए थे कैबिनेट में, एक स्किल डेवलपमेंट का था, सेवा योजना विभाग का, जिसमें हमने जो पेमेंट प्लान है स्किल डेवलपमेंट, जो हम ट्रेनिंग देते हैं, जो हम अपने टीपीज को और अपने ऑर्गेनाइजर्स को जो हम पेमेंट करते हैं, उनके स्लैब में हमने कुछ चेंजेस किए हैं। बहुत बार उत्तराखंड में ये शिकायत आई जब मैंने मंत्रालय संभाला कि जो बाहर की कंपनीज हैं वो पहले किस्त और दूसरी किस्त लेने के बाद वो भाग जाते हैं, लोगों को नौकरी नहीं लगाते और आखिरी किस्त छोड़ के भाग जाते हैं। तो हमने उन स्लैब में चेंजेस किए। पहले हम 3 स्लैबों में पैसा देते थे, 30% पहले देते थे, फिर 30% देते थे, फिर 40% का पैसा देते थे। उसको हमने 4 स्लैबों में कर दिया है। पहले हम 15% पैसा ही देंगे, सेकंड किस्त में भी 15% देंगे, थर्ड किस्त में जब वो नौकरियाँ लगाना शुरू करेगा तब उसको 40%, और जितनी नौकरी बच्चों की लगाएगा उसके हिसाब से उसको स्किल में पैसा मिलेगा और परसेंटेज उतना ही उसको मिलेगा। ये चेंज था। सेकंड, जो हम सबसे बड़ी योजना लाए हैं पशुपालकों को राहत देने के लिए, वो हम अपने भूसे पे और सैलेज पे सब्सिडी लेके आए हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और कैबिनेट के समस्त सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमने मुख्यमंत्री घसियारी योजना के अंतर्गत कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो 75% की सब्सिडी देती थी, जबकि पशुपालन विभाग और डेयरी विभाग वही सब्सिडी 50% पे पशुपालकों को देता था। हमारे डेयरी विभाग में लगभग 52,000 पशुपालक जुड़े हुए हैं और हमारे पशुपालन विभाग से लगभग 13,000 पशुपालक जुड़े हैं। तो हमने उनको राहत देने के लिए और उसको सब्सिडी को 75% करवाया है। सेम सब्सिडी रहेगी। नोडल एजेंसी सब्सिडी वितरण करने के लिए, ताकि डुप्लीकेसी ना हो और तीनों विभाग में नोडल एजेंसी अब जो है वो हमारी दुग्ध विकास होगा, वही पशुपालन को और वही कोऑपरेटिव को पैसा आवंटन हमको होगा और हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि कोई भी डुप्लीकेसी ना हो पाए।